यू ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आपको उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। चाहे तो आप x की कोई वैल्यू ले लीजिए कोई इक्वेशन से, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 4 + y लिया हमने, फिर उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट कर देने के बाद सिंपली आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपकी यहाँ पर y की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू आ गई है तो उसको हमने जो x की वैल्यू मानी थी, यानी x इज इक्वल्स टू 4 + y, 4 + y की वैल्यू जितनी आई है 5, वो हमारी हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू, यानी फाइंड हो गई वैल्यू। अब उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 2 सेम है क्वेश्चन, बस आपके वेरिएबल्स चेंज है। इसको भी आपको सॉल्व करना है, कोई एक सब्स्टिट्यूशन वैल्यू लेनी है। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। और यहाँ पर अगर आपको दिक्कत होती है इस टाइप के एडिशन को सॉल्व करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 3 2 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है 6। यहाँ पर ये कटेगा नहीं किसी से, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 से 6 2 बार में आता है, तो 2 से वो 3 के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वो पूरा होल मल्टीप्लाई होगा। और 2 से 6 3 में आता है, तो 2 के ऊपर जो न्यूमरेटर में t है वो मल्टीप्लाई होगा। देन आप सॉल्व कर दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, देन इक्वेशंस बनते हैं। इक्वेशंस बनने के बाद यहाँ पर सॉल्व होते हैं, टी की वैल्यू आ जाएगी 30/5 6। उसके बाद आपकी एस की भी वैल्यू आ गई। देन उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज किया हुआ है। बस देख के घबराना नहीं है। कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, यानी x की यहाँ पे कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे हुआ 1.3 - 0.3y/0.2। अब उसको दूसरे इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा हुआ है उसको जगह पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y आ गई है तो y को x में पुट कर देना है, x की भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन है रूट वाले फॉर्म में। सिंपल वही करना है, कोई एक इक्वेशन ले लो यहाँ पर आप, जैसे मैंने लिया है इस वाले को, तो x की वैल्यू हो जाएगी √8/√3y। अब दूसरा इक्वेशन यानी जो ऊपर, एक चीज़ याद रखना है, उसी में नहीं पुट करना जिससे हमने x की या y की वैल्यू मानी है, सब्स्टिट्यूट में ली है ना। आपको दूसरा जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें इस वाले टर्म की वैल्यू को पुट करना है। देन उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी, सॉल्व करना है इसको अच्छे से। आपकी x और y की वैल्यू यहाँ पे 0 आई। तो आपको बनाने के बाद आंसर्स भी चेक कर लेने अपने बुक से। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ पर एक दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू mx + 3। आपको सॉल्व करना है इसे। तो ये कब सॉल्व होगा, जब आपके पास x y की वैल्यू होगी। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कोई एक इक्वेशन लीजिए आप, जैसे y से यहाँ पर हमने y की वैल्यू ले ली। अब y की वैल्यू ये ली हमने इक्वेशन से, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करते समय बिल्कुल घबराना नहीं है, नहीं तो गलती एरर्स हो जाती है और एरर आने से आंसर गलत आता है तो हमें समझ नहीं आता कैसे बनाए, फिर मन नहीं करता दोबारा बनाने का। इसलिए एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, हमें दोबारा चेक करना है। आपकी वैल्यू ज़रूर आएगी, ध्यान से चेक करना है अच्छे से। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब जो आपको दिया हुआ था इक्वेशन उसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए, एक्स एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो कि है -1। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, आपको इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज इतना एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 2 नंबर के बीच का आपको डिफरेंस दिया हुआ है 26। और आपको एक और चीज़ दी हुई है कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर नहीं मीन्स 2 नंबर आप चाहे मान लो x या y, दो ही ऐसे ही मानोगे ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर है। तो x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3y, क्योंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि फर्स्ट वन इज थ्राइस द अदर, यानी 3 टाइम्स द अदर। तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ y की, तो x इज इक्वल्स टू 3y। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। अब उसके बाद आपको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना कुछ आपको लिख देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, ये ऐसे हमने PYQs में भी देखे थे, सॉल्व किया था। अगर आपने PYQ वाला वीडियो नहीं देखा है, यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सो x - y = 26, ये भी हमें पता है 2 नंबर के बीच का डिफरेंस। अब x इज इक्वल्स टू 3y, ये हमें एक क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था। तो सिंपल सी बात है, x के जगह पे आप 3y लिख दोगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि 3y क्यों लिखा हमने। अब उसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी कुछ, जैसे कि यहाँ पर 13 आई है। अब आपको y के साथ साथ x की भी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल्स टू 3y, तो 3 × 39 39। अब दोनों को अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो 26 ही होगा। इट मीन्स आपका आंसर सही है।
देन इस वाले क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बनाया है, बिकॉज एक अलग वे से आप उसको ट्राई करना नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं उसे बता दूँगी सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, यानी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एक को आप x मान लो, दूसरे को 180 माइनस एक्स, बड़े में से छोटे को घटाओ तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपको जस्ट दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिकॉज ये ईजी लगा सो मैंने बता दिया। बट अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेंशन है तो आप वैसे ही करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। या अगर आप ट्राई करना वैसे बनाने के लिए, मीन्स XY एंगल ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं बताऊँगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसमें यहाँ पर बैट बॉल्स हैं, आपको जो बैट्स के प्राइस है या बॉल के प्राइस है उसको XY मान लेना है, क्वेश्चन में पुट करना है, देन सॉल्व कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। देन 4 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर आपको फिक्स चार्जेस भी लग रहे हैं और चार्जेस पर किलोमीटर्स भी लग रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। कितने लग रहे हैं 105, तो फिक्स चार्जेस को मान लेना है x, और जो चार्जेस हर किलोमीटर पर लग रहे हैं, जैसे 1-2 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया तो 2y हो जाएगा, है ना। तो आपको बस वो वेरिएबल टर्म्स मानने हैं, देन इक्वेशन बनाना है। पहला इक्वेशन आ जाएगा आपका x+10y = 105, सेकेंड x+15y = 155। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको भी सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस वाले क्वेश्चन में सिंपल बस यही करना होता है, फिक्स चार्जेस को x मान लीजिए आप, और जो चार्जेस पर किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं उसको y, और इक्वल्स टू में जो आपको रुपीज़ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर आपको x जो फिक्स चार्ज लगता है, चाहे आप कितना भी चल लो, और 25 किलोमीटर यानी 25y, सिंपल उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दैट कि आपका एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है जब उसमें 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, अब उसमें 2 ऐड करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो आपका 9/11, इससे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब उसके बाद यहाँ पर 3 ऐड होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में फिर 3 ऐड होता है, तो 5/6 बन जाता है। तो उसके बाद इसमें भी सिंपली हमने ऊपर से नीचे दोनों में 3 ऐड कर दिया। अब उसके बाद एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद 2 इक्वेशन बन गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको 11x - 9y = -4, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने दी है सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 से। उसके बाद आपको पुट कर देना है सिंपली, जैसे यहाँ पर 6 हो जाएगा एलसीएम, बिकॉज 6 और इस साइड 1 है, तो 6 कट जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, तो 55y - 33, और इधर 6 9 जा 54y। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो y हमने डिनोमिनेटर माना था। ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे ही करना है कि डिनोमिनेटर में ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है, x वाले जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला वैल्यू था उसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन x की वैल्यू भी आ जाएगी फाइनल आंसर में। सो x y दोनों आ गया है। तो अब जो फ्रैक्शन था, यानी क्वेश्चन में हेंस द फ्रैक्शन पूछा गया था, तो x/y यानी 7/9 सॉरी। अब इसका 5 आप ट्राई करना खुद से 5, बट इसका जो एज वाला क्वेश्चन है आप ट्राई करना, नहीं आएगा मुझे बताना, बिकॉज खुद से भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। थैंक यू। इस पूरे सोल्यूशंस की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको ओपन करके अगर आपको विजिबल नहीं है अच्छे से तो वहाँ पर भी देख सकते हो।